आज व्याकरण के 5वां भाग है। इसमें हम लोग 14 सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो चीज सीखेंगे। 14 सूत्र क्या हैं तथा प्रत्याहार उनका कैसे निर्माण किया जाता है, किस तरह से, उसके बारे में विधिवत सीखेंगे। एक चीज जान लें, 5वें भाग में हमको बाह्य प्रयत्न के बारे में बताना था, परंतु बाह्य प्रयत्न में कुछ प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पहले हम प्रत्याहार सीख लेते हैं, फिर बाह्य प्रयत्न बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न सीखा है, अब प्रत्याहार बनाना सीख के इसके बाद बाह्य प्रयत्न सीखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए ये 14 सूत्र हैं, संस्कृत की वर्णमाला। 14 सूत्र इसकी अगर कहानी जाने तो कहते भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था, जिससे 14 सूत्र निकले थे। एक काशिका में कारिका है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम शनकादि सिद्धा ने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब शिव जी नृत्य करने के बाद 14 बार यानी नव पंचवारम, नव और पंच 14 बार डमरू को बजाया तो ये 14 सूत्र निकले। उद्धर तु कामा सनकादि सिद्ध, सनकादि ऋषियों की जो कामनाएं थी वो कामनाओं की पूर्ति किए और पाणिनि ऋषि इसी से जो है तो व्याकरण बना दिए। तो देखिए 14 सूत्र में पहला सूत्र है अयोन, दूसरा है रिल्द्रिक, तीसरा है एओम, चौथा है आई औच, है वरट लण यम गणनम झभय घट धस जब गढ़ दस ख फ छ ठ त चट तब कपय शस सर हल। यहाँ तक ये हमारे 14 सूत्र हैं। इन 14 ये हमारे वैसे हिंदी वर्णमाला के जैसे ही है, थोड़ा सा हमें लगता है कैसे अटपटा लिख दिया है, कहीं कुछ वर्ण आ गए हैं, पर वही क्रम है। बाद में हम आपको बता देंगे कि हमारे हिंदी वर्णमाला से कितना मिलता है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इससे क्या हम करें। इससे हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार 42 प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार इससे हम बनाते हैं। तो प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है वो चीज सीख लें। प्रत्याहार हमारी संधियों में बहुत काम आता है और संधियां भी प्रत्याहार से ही होती। तो देखिए प्रत्याहार क्या है, ये 2 शब्द का नाम होता है। अच्छा, प्रत्याहार कहते किसे, तो कहते प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारा। प्रत्याहार का मतलब होता है जहां आप बहुत ज्यादा वर्ण बोलना हो, वहां संक्षिप्त में थोड़े में जो है शॉर्टकट में अगर हम वर्णों को बोल सकें उसी को प्रत्याहार कहते हैं। यानी प्रत्याहार का है संक्षिप्त करना वर्णों का। और कहा व्याकरण में तो कहते भी हैं अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। अगर आधे मात्रा से काम चल जाए तो पुत्र उत्सव जैसे खुशियां मनाते हैं वैयाकरणी लोग, जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई हो। तो समझ लें अच प्रत्याहार है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देख लें इसमें 2 वर्ण हैं, आ है और चा है। तो चा जो लास्ट का वर्ण है ये हमेशा सूत्र के लास्ट में मिलेगा। किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण में ढूंढना है चा कहाँ है। और जो पहला वर्ण है आ, ये सूत्र के पहले भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, परंतु ये लास्ट में नहीं मिलेगा। एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब प्रत्याहार बनाएंगे तो सूत्र से ही ढूंढना है। तो चा को हमें हमेशा किसी न किसी सूत्र के अंत में मिलेगा, अंतिम वर्ण होगा, चाहे जिस सूत्र का हो। अभी जब ढूंढेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये शुरू में और बीच में नहीं मिल सकता, ये केवल निश्चित है कि ये अंत में मिलेगा। ये वाला वर्ण अंत में ही मिलेगा चा, परंतु ये आ बीच में भी मिल सकता है, शुरू में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, परंतु ये अंत में जरूर नहीं मिलेगा। इसको अंत में ढूंढना ही नहीं, पहले वाले को अंत में ढूंढना नहीं है, दूसरे वाले को अंत में ही ढूंढना है। इतना ध्यान रखेंगे तो प्रत्याहार बराबर बना लेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, चलिए आ को ढूंढ लेते हैं। तो आ देखिए शुरू में ही आयुण में ही आ है, आ मिल गया। अब चा ढूंढेंगे, चा कहाँ, तो जहां आ मिला उसके आगे चा मिलेगा। कहीं भी कभी भी जो पहला वर्ण जहां मिलेगा उसके आगे ढूंढना है, पीछे नहीं ढूंढना, ठीक है। तो देखिए अब चा, इसमें अंतिम में णा है, अंतिम केवल देखना है। इसमें अंतिम में का है, इसमें अंतिम में ङा है, इसमें अंतिम में चा है, मिल गए, यानी यहां तक चा। तो ए आ और यहाँ पर आई औस का चा, यहाँ तक भी हमको मिल गए। तो आई औस तक के वर्ण हमारे अच कहलाएंगे।
अब लिखेंगे जब तो कहते हैं जब लिखने के टाइम में अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता, अंतिम वर्ण नहीं लिखना है। हर सूत्र का जो हलंत वर्ण है, अंतिम में हलंत लगा है, उसको छोड़ देना है। जब प्रत्याहार में वर्णों को लिखेंगे तो छोड़ देंगे। तो देखिए क्या क्या है, आ है, आ के बाद क्या है ई, ई के बाद उ, फिर री, फिर ली। देखो इसमें आई उन में ना छोड़ दिए, रणा नहीं लिखे। रेलद्रिक में का छोड़ दिए, रेलद्री, फिर ए ओ आए आओ, चा को भी छोड़ देंगे, लास्ट में चा को भी छोड़ देंगे, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए था चा, पर प्रत्याहार के वर्णों में लिखने में ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कौन से अच कहने में इतने वर्ण आ गए, आ ई उ री लृ ए ओ आई औ, इतने वर्ण आ गए। इनको अच कहते हैं, इन्हीं को हिंदी में स्वर कहते हैं। तो अच संधि और स्वर संधि पढ़ने को मिलता है, यानी इन वर्णों की जो संधि उसको अच संधि भी कहते हैं और हिंदी में स्वर संधि भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए प्रत्याहार देखते हैं, हल प्रत्याहार। हल मैं 2-4 प्रत्याहार बता दूंगा, इसके बाद 42 प्रत्याहार दिखा दूंगा आपको कौन कौन से हैं। तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, बन जाएगा। हल में देखिए हमारा क्या शर्त क्या रहता है, हा कहीं भी मिल सकता है, शुरू में, बीच में, अंत में नहीं मिलेगा। और ला जो है 2 वर्ण सुनाई पड़ रहे हैं, ला ला हमेशा सूत्र के अंत में मिलेगा। सबसे पहले हा को देख लेते हैं। तो आयोण में तो है नहीं, रेलद्रिक में भी हा नहीं है, एओं में नहीं है, आयौच में नहीं, है वरण में है वरण में पहला हा है। चलिए तो हा तो मिल गया। अब उसके आगे सूत्र के अंत अंत में ला को ढूंढना है। तो इसमें तो टा है वरण में, नण में अणा है, यम गणनम में मा है, झम में या है, घटदस में शा है, जब गणदस में शा है, ठीक है। खाफा छाठा चटताओं में वाह है, कपाय में या है, ससर में रा है, हल में ला है, यानी यहाँ तक। तो अब वहां से यहाँ तक के वर्ण क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे, हल प्रत्याहार में। तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, हा या वारा ल यम गण ना झभा घ ढ ध जब ग ड द खा फा छा ठा था च ट ता का पा सा 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 हा। अंतिम वर्ण छोड़ के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतने वर्ण आएंगे, देखिए लिख लेते हैं। तो देखिए इतने वर्ण हमारे हल प्रत्याहार में आते हैं। हा या वारा ला यम गण ना झभा घ ढ ध जब ग ड द खा फा छा ठा था च ट ता का पा सा 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 हा। हा 2 बार आता है, तो ये 2 बार कुछ प्रत्याहार में हमको हा की आवश्यकता होती है, जैसे इधर से, तो इसलिए रखा गया है, व्याकरण में इसका प्रयोग है। तो 2 बार हा है, बाकी सब वर्ण 1 बार ही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हल वर्ण लिखेंगे तो हलंत लगा कर लिखेंगे। हलंत लगाना ही है, स्वर में तो हलंत लगता नहीं है और स्वर में लगाएंगे भी नहीं कभी, क्योंकि स्वर में हलंत नहीं होता। हलंत मतलब हल माने यही है हलंत। हलंत क्यों बोलते हैं, हलंत बोलते हैं हल हो अंत में, हल प्लस अंत, दीर्घ संधि हो करके ये क्या नाम है, ये हल था, हलंत था, आ से मिल जाएगा तो बन जाएगा हलंत। अब जाने हलंत है क्या, तो हलंत है व्यंजन। हल को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, इसीलिए संस्कृत में हल संधि होती है और हिंदी में उसी को व्यंजन संधि बोलते हैं। तो आप व्यंजन धन अंत बनाकर व्यंजनांत भी कह सकते हैं। ये व्यंजनांत का भी चिन्ह हो सकता है, हलंत का भी चिन्ह हो सकता है, यानी जो शब्द का अंत इन वर्णों से हुआ हो उसको हलंत कहते हैं, और जिसका अंत जो है तो स्वर से हुआ हो तो उसको अजंत कहते हैं। अच हो अंत में उसको अजंत कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, इनमें हलंत लगा कर लिखना। और अब कुछ प्रत्याहार देख लेते हैं आगे। एक देखिए अल प्रत्याहार। तो अल प्रत्याहार में पहले हमको आ ढूंढना है और किसी सूत्र के अंत में ला मिलेगा, और आ कहीं भी मिल सकता है, बीच में या शुरू में। कई बार बोल चुका हूं, हर प्रत्याहार में बता रहा हूं कि इसको हमको किसी सूत्र के बीच या शुरू में ही ढूंढना है, और इसको हमेशा अंत में ढूंढना है। ये अंत में नहीं मिलेगा, ये हमेशा अंत में मिलेगा। पहला वाला अंत में नहीं मिलेगा और दूसरा वाला वर्ण हमेशा अंत में ही मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, तभी प्रत्याहार बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए आ हमारा यहाँ योड़ में मिल गया। अब ला किस में है, तो इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें, सब में देख लीजिए। अंतिम में किस में है, तो ये हल में है, हल में यहाँ पर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्ण अल कहलाएंगे।
अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो मैं ऐसे बोले दे रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। अंतिम वर्ण को छोड़ते जाना। आ ई उ रे रे ए ओ आई औ हा या व र ला य म ङ न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प सा हा, यहाँ तक ये वर्ण हल होंगे। तो इसलिए मैं पहले वर्णमाला जो पहला व्याकरण का भाग बनाया हूँ उसमें आपको बताया हूँ कि अल प्रत्याहार अंतर्गत आने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती। तो ये देखिए अल में तो पूरा आ गया, स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, इसलिए अल प्रत्याहार अंतर्गत आने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती। तो वर्ण तो है ही। तो इस तरह से दूसरा है प्रत्याहार यण। यण प्रत्याहार, अब यण बनाना है तो ढूंढना पड़ेगा य कहाँ, तो यह तो हम बताएं, ढूंढिए किसी सूत्र के अंत में या शुरू में या बीच में मिलेगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें या नहीं, इसमें है बरठ में दूसरा नंबर है बरठ में दूसरा नंबर है। या पढ़ना कहाँ है, तो ना है या बरठ, उसमें तो टा है, ये नण सूत्र में यणा है। तो चलिए, तो वहां से यहां तक के वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे, यण। तो कौन कौन से आ गए, या हलंत लगा लगा के लिखेंगे, या वा रा ला, ये 4 वर्ण हमारे यण हो गए। 4 वर्ण हैं यण जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते। और जो यण संधि आप पढ़ते हैं उनमें यही 4 वर्ण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है यण संधि। यण प्रत्याहार का प्रयोग होता है इसलिए उसको यण संधि कहते हैं। एक प्रत्याहार है एक। अगर ये सब जाने रहेंगे, प्रत्याहार आपको बनाने आएगा तो बहुत जल्दी आप संधि सीख जाएंगे, आपको कठिनता अब भूलेंगे नहीं तो ऐसे कहाँ तक याद रखेंगे कौन सा वर्ण क्या है कैसे क्या है। प्रत्याहार याद रखिए। एक देखिए, तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से, पहले ई ढूंढ ले, आ ई, देखिए दूसरा नंबर है पहले सूत्र का। ई का कहाँ है, तो इसमें ना है, इसमें का, ये का हो गया। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्ण, अंतिम वर्ण को लेना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो क्या कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ई उ री लरी, इनमें हलंत तुलंत नहीं लगाना है, स्वर है, ध्यान रखना। तो अब देखिए, एक में आ गए ई उ री लरी, ये 4 वर्ण एक प्रत्याहार। अगर हम इनको जो है तो बोलते कि ई उ री लरी के स्थान में या वा रा ला करो तो कितना ज्यादा हो जाता है, इसलिए कहते एक के स्थान में यण आदेश कर दो। इको यण से सूत्र है यण संधि करने वाला, सीधे कहता इको यण अच, इक के स्थान में यण आदेश करो, अच बाद में हो तो अच, अच माने वही स्वर जो बनाए हैं पहला प्रत्याहार। तो कितना सरल हो जाएगा संधि बनाने में अगर हम इस प्रत्याहार को सीख जाएं तो इस तरह से देखिए। एक हम प्रत्याहार और बताए देते हैं, जस। जस, जस में ढूंढेंगे तो जस कहाँ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं है, गणनम इसमें भी नहीं है, घटदस में नहीं। ये देखिए, जब घटदस सूत्र में पहला ज है, और फिर ये वाला सा कहाँ है, अंतिम में मिलेगा, तो इसी सूत्र का अंतिम में मिलेगा। तो यानी जस में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो जस में आएंगे जा, वा, ग, ड, द, ये वर्ण आएंगे जस में। और ये वर्ण जस प्रत्याहार के वर्ण जिस संधि में प्रयोग होते हैं उसको जस्त संधि कहते हैं। आप व्यंजन संधि में पढ़ेंगे जस्त संधि, चरत्व संधि, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे जितने भी वर्ण हैं इस प्रत्याहार, अगर प्रत्याहार सीख गए तो आप संधि करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत जल्दी समझेंगे। और संधि का नियम एक बार सुनेंगे, एक बार मैं बताऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। दोबारा आपको जो है तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए प्रत्याहार कौन कौन से हैं, एक चार्ट के माध्यम से भी देख लीजिए। पहला है अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, फिर अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार 2 है। अण में एक इस आ से लेकर के और यहाँ णा तक के, अयुण के आ से लेके अयुण के णा तक, और दूसरा है अयुण के आ से लेकर लण सूत्र के णा तक। 2 प्रत्याहार अण बनते हैं। तो इसमें 2 प्रत्याहार है अण, अम है, अल है, अस है, इक है। इस तरह से 42 प्रत्याहार है जिनसे ये व्याकरण बने हुए। तो आप लोग प्रत्याहार समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं
कि ये जब हिंदी में हमारी वर्णमाला इतनी सरल थी तो इसको इतना कठिन काहे बना दिए। तो देखिए कोई कठिन नहीं है, एकदम हमारी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के जैसे ही इसमें है। अगर इसको देख लेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारी वर्णमाला है हिंदी वाली और ये संस्कृत वाली। अब इनमें देखते हैं कि क्या अंतर है। ये तो पूरे चिटी कर दिए, सारे वर्ण इधर से उधर कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, का खा गा गंगा चाचा जा झाइया, वो उंगली कहीं चलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इस मानना है कि पाणिनि ऋषि कहते हैं कि जब आप संस्कृत में आते तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वर्ण को तो याद पढ़ तो लिया है, का खा गा गंगा चाचा जा जा वहीं चला रहे हैं, सारा बोल गए यहाँ तक। तो कहते हैं अब देखते हैं पहचानते हो तो नहीं, कि पहचान भी रहे हो कि नहीं। तो जैसे जब बच्चे से पहचान कराते हैं तो बीच के एक वर्ण निकाल लेते हैं, बेटा ये क्या है तो बताता है चा, बोले ये क्या है तो डा, ये क्या है तो दा। तो ये समझ में आ गया कि मतलब ये वर्ण को पहचानने भी लगा, केवल रट नहीं लिया है, पहचानता भी है। उसी तरह ये भी थोड़ा इधर उधर कर दिए। अब इसमें देख लीजिए कि क्या अलग किया गया है। तो देख सबसे पहले यहाँ स्वर रखे गए यहाँ तक, ठीक है। 5वें नंबर सूत्र से क्या किया गया है, हा या वा रा और ला। 6ठे नंबर सूत्र तक क्या रख दिया गया है, या रा ला वा, ये रख दिए गए, या रा ला वा ये रखा गया है, या वा रा ला। इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है और वही है। तो ये वर्ण रख दिए, इसे इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, स्वर व्यंजन के बीच में होने का। हा है तो हा तो यहाँ भी है, हा यहाँ भी है। इसकी आवश्यकता होती कुछ प्रत्याहार में, उनके ऊपर में भी जरूरत होती है और कुछ लास्ट में भी जरूरत होती है, इसलिए 2 जगह रखा गया है। हा ही 2 बार रखा गया है, बाकी कोई भी वर्ण डबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ देखिए या मा ङा ना ना, पूरे पंचम वर्ण, ङा या णा ना मा, यानी हमारी वर्णमाला का पहले पंचम अक्षर लिखा गया है। फिर इसके बाद क्या है, झा भा घा ढा धा, फिर चौथे घा झा ढा धा भा, चौथा अक्षर रखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रखा गया है, जा बा गा डा दा, फिर तीसरा रखा गया गा जा डा दा बा, ठीक है। फिर इसके बाद खा फा छा ठा था, चौथा दूसरा अक्षर रखा गया है, तो खा छा ठा था फा। फिर इसके बाद का पा नहीं, यहाँ से चा टा ता का पा, तो देख लीजिए का चा टा ता पा, यानी पहला। तो ये पीछे से लिखे हैं, हमारे वर्णमाला को पीछे से लिखे हैं। पहले पंचम वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण और लास्ट में सा सा साहा कर दिए। तो है अलग क्या है, इसमें सरल है एकदम उसी तरह है। और इसमें तो एक और सरल प्रत्याहार में वर्ण पहचाने, कोई पूछा खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार दूसरे वर्ण से शुरू हुआ है, ये हम इधर से घटते क्रम में है, पहले पंचम फिर चौथा। तो खर खर हमारा दूसरा नंबर का वर्ण है, दूसरे का। तो अभी इधर को ही आएंगे, उधर को जाएंगे नहीं। तो कोई पूछा खर प्रत्याहार में जा आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि जा तो पहले था, अब बाद वाला आएगा। पूछे खर प्रत्याहार में का आएगा तो आएगा, क्योंकि का इधर का है। आप अपने वर्णमाला से दिमाग में प्रत्याहार में वर्ण जान लेना कि कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये बहुत कठिन बात होती है। और ये तो व्याकरण वालों को जो व्याकरण संस्कृत में पढ़ते हैं शुरू में बहुत दिक्कत आती है। तो समझ लीजिए, अगर उससे पूछा गया खर प्रत्याहार में का आएगा तो आएगा, पर जा आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले तीसरे वर्ण का प्रयोग किया गया, बाद में खा का है। खा तो यहाँ आ गया, तब इसके आगे का प्रत्याहार बनेगा। तो इधर तो जो है तब पहला वर्ण आएगा और इसके बाद सासा साहा आएगा। अगर पूछ लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रत्याहार बना लिए, यहाँ से जैसे हम बना दिए झस, झस प्रत्याहार। तो झस प्रत्याहार में, एक मिनट, झस है, झस प्रत्याहार में पूछ लिए कि ये बताइए क्या खा आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब गढ़ 10 तीसरे अक्षर में ही ये समाप्त हो गया है। झा, अब इसमें पूछे अंगा आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि अंगा तो पहले ही प्रयोग होगा, झा तो दूसरे चौथा नंबर अक्षर है, मतलब अब इधर को आएंगे उधर को जाएंगे नहीं, तो अंगा भी नहीं आएगा। पर पूछ लिए घा आएगा तो हाँ आएगा, क्योंकि घा जो है तो चतुर्थ चौथा अक्षर, चौथे में तो शुरू हो रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे कौन से वर्ण नहीं आएंगे ये भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो ये संस्कृत वालों के लिए भी बहुत जरूरी है ये चीज़ समझना, और हिंदी वाले भी समझ लेंगे तो संधि का जो नियम नहीं याद होता है
वो नियम जल्दी से याद हो जाएगा। हम संधि जब पढ़ाएंगे तो आपको हिंदी का नियम भी बताएंगे और संस्कृत का नियम भी बताएंगे, दोनों सूत्र के नियम से भी बताएंगे और हिंदी का, दोनों तरीके से बताएंगे, जिससे आप लोग को सरल लगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बाह्य प्रयत्न के बारे में बताएंगे। बाह्य प्रयत्न से पहले हमको ये पढ़ाना पड़ा क्योंकि वहाँ प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। चार्ट में जो आपको दिखाए हैं 42 प्रत्याहार, तो बनाने की कोशिश करेंगे। अल प्रत्याहार का अभ्यास कर लीजिए। अल प्रत्याहार का अंतिम वर्ण छोड़ के अभ्यास कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको प्रत्याहार बोलने का अभ्यास हो जाएगा। कैसे? अंतिम वर्ण छोड़, आ ई उ रे रे ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स हा। यहाँ तक मैं अंतिम वर्ण छोड़ के बोल लिया हूँ, तो अभ्यास कर लेंगे, आराम से बोल लेंगे। फिर कोई भी प्रत्याहार हो, हल है तो हा या व र ल ञ म ङ ण न झ भ ग ड द ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स हा। अच्छा, तो आ ई उ रि री ए ओ आई औ इसमें आई औ तक बस कोई भी खर प्रत्याहार है, खा फ छ ठ थ च ट त क प स स स, बहुत सरल हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, सब हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।